कर्क राशि वाले व्यक्तियों, कैसे हैं आप? आपके लिए लाया हूं एक बहुत अच्छी गुड न्यूज। 30 मार्च से लेकर के 5 अप्रैल के इस साप्ताहिक राशिफल में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बताऊंगा। क्या ध्यान रखना है, किन उपाय को करने से आपको विशेष लाभ होगा। देखिए, साप्ताहिक राशिफल का उद्देश्य क्या होता है, ये जान लेना कि इस सप्ताह में कौन से अच्छे दिन हैं और कौन से दिक्कत वाले दिन है। अच्छे दिन है तो हम कब ये काम कर लें, और नेगेटिव डे है तो हमें क्या ध्यान रखना है, ये उसका उद्देश्य होता है। और इस एक साप्ताहिक राशिफल से पूरे आपकी जिंदगी की किस्मत बदलने वाली, ऐसा नहीं होता है। तो साप्ताहिक राशिफल को आप इस वे में देखो कि मेरे लिए इस सप्ताह इंपॉर्टेंट काम करने के लिए कौन से दिन अच्छे हैं और कौन से दिन खराब है, और कौन कौन से क्षेत्र में मुझे बेस्ट फलों की प्राप्ति होगी। तो सबसे पहले यही जान लेते हैं कौन सा दिन आपके लिए श्रेष्ठ है। तो भाई, आपके लिए 3 अप्रैल को सुबह 6:29 से लेकर के और 5 अप्रैल को शाम को 5:28 तक टाइम बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब आप मुझे बोलोगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में मैंने क्यों लिखा है, मैं सीधा ही बोल देता कि आपके लिए जो है 3, 4, 5 अच्छा नहीं है। देखो, ये लिखने का उद्देश्य क्या है, अगर आप भारत से वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, फॉरेन से अगर आप देख रहे हैं तो ये जरूरी है, क्योंकि हमारे इंडिया में राशिफल में अगर हम बोलेंगे फलाना दिन खराब है तो आवश्यक नहीं है कि यूएस में वो बात अप्लाई हो। लेकिन मैंने टाइम इसलिए लिखा है जिसको कन्वर्ट करके आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा दिन दिक्कत वाला है। इस सप्ताह मंगल मीन राशि में जा रहे हैं और ये आपके लिए सरप्राइज है, क्योंकि अब तक अष्टम भाव में वो भयंकर दंगल कर रहे थे। अब उनका 9th हाउस में जाना आपको बहुत बड़ी और बहुत अच्छी राहत दे रहा है। इसके अलावा सूर्य और बुध भी अपना नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कैसे फल है। सबसे पहले हेल्थ की ही बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के मामले में आपको मैं बता दूं कि आपके लिए 3 से 5 तक का टाइम इतना बेटर नहीं है। तो आपके लिए शुरुआत के दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ये दिन आपके लिए ज्यादा अच्छे कह सकते हैं। आगे आपको थोड़ी दिक्कत या परेशानी ज्यादा रहेगी। आगे बात करते हैं आपके लिए आर्थिक मामले में। तो आर्थिक मामले में पॉजिटिविटी दिखती है। सूर्य जो है आपके 9th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, लेकिन दो दो पाप ग्रहों के साथ उनकी युति हो रही है। तो धन के लेन देन में थोड़ा सावधानी आपको रखना जरूरी रहेगा। अब देखिए, सूर्य इस दौरान उत्तरा भाद्रपद में और रेवती नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे। तो जब तक वो उत्तरा भाद्रपद में है तब तक पुष्य नक्षत्र वालों को दिक्कत है, और 31 के बाद में जब वो रेवती नक्षत्र में जाएंगे तो रेवती में जाना जो है पुनर्वसु वालों के लिए अच्छा नहीं है। पुष्य और अश्लेषा वालों के लिए पॉजिटिव कहा जा सकता है, यानी कि पुष्य अश्लेषा वालों की आर्थिक स्थिति बेटर है, पुनर्वसु वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। पारिवारिक सुख की बात करते हैं। परिवार में माता पिता सभी बंधुजन से आपका रिलेशनशिप कैसा दिखाई देता है, तो इस मामले में शानदार पॉजिटिविटी दिखती है। शुक्र 10th हाउस में है, बहुत अच्छी बात है। ये पारिवारिक सुख को अच्छा कर रहे हैं और आपके परिवार में जो बॉन्डिंग है अपने माता से, पिता से, सभी बंधुजनों से, वो अच्छी करते हैं। शुक्र इस दौरान अश्विनी नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो अश्विनी नक्षत्र में उनका होना आपके पर्सनल खुद के नक्षत्र के हिसाब से कैसे, तो मैं बता दूं कि अगर आपका पुनर्वसु नक्षत्र है तो बेस्ट है। अगर आपका पुष्य नक्षत्र है तो आपका पारिवारिक सुख प्रभावित हो सकता है थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र है तो आपको ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ये मतलब ये जो ग्रीन नक्षत्र दिख रहे हैं इनमें कोई ग्रह आता है तो पॉजिटिव फल देता है, मैजेंटा वालों में नेगेटिव, और ये जो आपको दिख रहे हैं ऑरेंज कलर, ये आपके खुद के नक्षत्र हैं। इनमें ग्रह अपनी प्रकृति के अनुसार अपना फल प्रदान करते हैं। आगे जानते हैं आपके विद्यार्थियों के लिए समय कैसा है। तो भाई, विद्यार्थियों को मिल गई है अब बहुत बड़ी सहूलियत, और ये सहूलियत आने वाले समय में बहुत जल्दी दिखेगी। अब आपके कोई भविष्य में एग्जाम्स वगैरह हैं तो उनमें स्थिति बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और उत्तम फल वाली कही जा सकती है, बहुत अच्छी कही जा सकती है। आगे बात करते हैं। अब आपके लिए मंगल जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होना पुष्य और अश्लेषा वालों के लिए अच्छा कह सकते हैं। पुनर्वसु वालों के लिए थोड़ा प्रयत्न ज्यादा करना पड़ेगा, ये ध्यान रखें। अब देखते हैं कि आपका जो है वो व्यापार कैसा दिख रहा है, व्यापार की स्थिति कैसी है। तो व्यापार में आप क्या देखेंगे कि जो धन भाव का स्वामी है और जो आपका कर्म भाव का स्वामी है वो सब शनि से युति कर रहे हैं, जाके 9th हाउस में स्टक हो गए। तो कहीं ना कहीं व्यापार में थोड़ा बहुत उठापटक तो है। तो डील आंख बंद करके नहीं करनी है, लेकिन ऐसे कोई बड़ी नेगेटिविटी भी नहीं है। हनुमान जी की पूजा उपासना करना आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, अच्छा रहेगा, बेस्ट रहेगा, और इससे आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी और कोई भी इश्यू, दिक्कत, परेशानी आपको ज्यादा नहीं होगी। अब यहां पर एक बात जरूर देखनी है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। मंगल शनि का इंपैक्ट है ना, तो कोई भी बिजनेस में या किसी चीज में जल्दबाजी नहीं करनी, इस बात का ध्यान रखना है। नौकरी पैसा वालों के लिए समय ठीक है पहले की अपेक्षा। देखो, मंगल पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में है, तो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में मंगल है, तो ये जो मंगल है ना, ये
अब आपकी राशि में 9th हाउस में आके बड़ा ही गजब का दे रहा है। मैंने देखो यहाँ लिखा भी है, मंगल ने दी बड़ी राहत, लेकिन ये राहत ज्यादा अच्छी किनके लिए? अगर नक्षत्र के आधार पर देखें तो नक्षत्र के आधार पर हम देखेंगे कि ये जो राहत है ये पुष्य और अश्लेषा वालों के लिए ठीक है, लेकिन पुनर्वसु वालों को अभी भी सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि समय आपका इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुआ। इस बात को ध्यान में रखें। और अब आपके वैवाहिक सुख की बात करें, आपके लव लाइफ की बात करें, उसमें ठीक है, पहले से ज्यादा अच्छी पॉजिटिविटी है। 100% मामला ठीक नहीं है, ध्यान रखना है, शांत रहना है। शांत रहने के अलावा खास करके जो नेगेटिव दिन होंगे 3 से 5 अप्रैल, यानी कि शुक्र शनि रवि, ये 3 दिन अच्छे नहीं है। शुरू के 4 दिन ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। भगवान शिव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें, मेडिटेशन करें, मन को शांत रखें, तो इससे आपको बहुत अच्छे और मिरेकल परिणामों की प्राप्ति होगी। ये मैंने आपका राशिफल और नक्षत्र फल आपको बताया। अब जानते हैं कि आपके लिए लग्न के आधार पर फल कैसे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि यदि आपका मेष सिंह धनु लगन है तो ये सप्ताह आपका बेस्ट है। कर्क वृश्चिक मीन है तो ठीक है, लेकिन वृषभ मिथुन कन्या तुला मकर कुंभ लगन है तो भाई समस्या थोड़ी ज्यादा दिखाई देती है। थोड़ा संभल कर आपको रहना होगा, तभी आपका समय बेस्ट हो पाएगा। तो आपको मैंने जो पूरी बातें बताई, अच्छी अच्छी बातें बताई, क्या क्या ध्यान रखना हो बताया। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, हाइप करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर जरूर करें। नमस्ते।